अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपना हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं एक ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अहम है औरतों और मर्दों के लिए। ये जो टोटका या टिप्स या नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो है सुजाक के लिए। सुजाक क्या है, क्यों होता है और किस वजह से होता है। इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सुजाक की अलामात क्या हैं। सुजाक की वजह से पेशाब की नाली में खराश होती है और जलन होती है। पेशाब दर्द के साथ जल कर आता है। बाज़ औक़ात पीप भी खारिज होती है। इसकी वजह से कूल्हों और कमर में दर्द होता है शिद्दत से, और इससे भूख कम हो जाती है। इस बीमारी की वजह से पेशाब रुक रुक कर आता है। बाज़ औक़ात पेशाब में खून भी आता है। जब भी मरीज़ पेशाब करता है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, जैसे कोई ब्लेड या उस तरह से अंदर से काट रहा हो। ठीक है। इस बीमारी की वजह से बाज़ औक़ात बिला इरादा मादा तौलीद यानी कि मन्नी का इखराज भी होता है। ये तकलीफ़ कसरत मजामत यानी कि हम बिस्तरी की वजह से भी हो सकती है। मुश्त यानी मुट्ठ मारने की वजह से भी हो सकती है, बैस बन जाता है। बाज़ औक़ात ज़्यादा गर्म चीज़ें और ज़्यादा ताकतवर चीज़ें खाने की वजह से भी ये होता है। ये हैं इसकी अलामात। और आगे से थोड़ी और तफसील बता दूं, ये औरतों मर्दों दोनों में होती है, लेकिन मर्दों में इसका ज़्यादा होना पाया गया है या लड़कों में। बाज़ औक़ात इस वजह से भी हो जाता है कि रात को लड़कों को एहतलाम होता है या मन्नी का इखराज होता है, तो ये अपने नफ्स को उसको काबू कर लेते हैं, दबा लेते हैं गलत फहमी की वजह से कि हमारे कपड़े ना ख़राब हो जाएं। उसकी वजह से नाली में अंदर ज़ख़म बन जाते हैं। जब ये पेशाब करते हैं तो खूब तेज़ाब की तरह जलन होती है और दर्द होता है, जैसे ब्लेड से कोई अंदर काट रहा हो। ये नफ्स को दबाने की वजह से होता है। अंदर बाज़ औक़ात मनी सख्त होकर चिपक जाती है और खरंड बन जाते हैं या स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनकी वजह से दर्द होता है। पेशाब नहीं आता सही, पेशाब रोक रोक कर कतरा कतरा आता है और नाली में बहुत दर्द होता है शदीद किस्म का। और इसके अलावा और वजह ये भी है कि हम बिस्तरी करने के बाद लोग लेट जाते हैं कि सुबह नहाएंगे या 2 घंटे 3 घंटे बाद नहाएंगे, या उनको नींद आ जाती है। उसकी वजह से जो मादा मनोया होता है वो अंदर खुश्क हो जाता है, चिपक जाता है। उसकी वजह से भी सुजाक हो सकती है। इसके अलावा सुनने में आया है कि पीरियड वाली औरत के साथ हम बिस्तरी करना या मेंसेस वाली औरत के साथ हम बिस्तरी करने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला बचाए। बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही सख्त गुनाह है औरत जो हो पीरियड के साथ, मेंसेस के साथ, उसके साथ हम बिस्तरी करना। ये ज़िना करने से भी बहुत बड़ा गुनाह है। इससे अपना नफ्स जो है वो कमज़ोर होता है। नफ्स में ऐसी बीमारी हो जाती है सुजाक वाली। ठीक है। इसके अलावा गरम रोस्ट चिकन या पीस या और कोई गरम चीज़ें खाने से भी हो सकता है। ठीक है।
اس کا میں علاج بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی اہم اور آسان علاج ہے جو آپ کو پنساری کی دکان سے یا کسی اور دیسی دواخانہ سے بھی مل جائے گا۔ آپ کاپی پنسل اٹھا لیں اور اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو بہت ہی فائدہ دینے والا ہے۔ نمبر 1 پر ہے گوند کیکر 4 تولہ، نمبر 2 پر ہے اسبغول 4 تولہ، نمبر 3 پر ہے تال مکھانا 4 تولہ، نمبر 4 پر ہے لاجونتی 4 تولہ، نمبر 5 پر ہے گوند کیکر 4 تولہ، نمبر 6 پر ہے تج 4 تولہ، نمبر 7 پر ہے کمر کس 4 تولہ، نمبر 8 پر ہے مغز دھنیا 4 تولہ۔ سب کو کوٹ پیس کر اس کے برابر وزن سنگری مصری ملا لیں، اور خوراک جو ہے وہ تازہ پانی کے ساتھ آدھا چمچ، یعنی کہ 1 تولہ صبح، 1 تولہ شام کو۔ اس کے علاوہ آپ 1 گلاس دودھ میں 1 گلاس پانی ڈال کر اس کے ساتھ بھی یہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے، آپ کو کسی نے کبھی نہیں بتایا ہوگا۔ بنائیں، کھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ بھائی یہ دوائی کھانے کے دوران نا آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کیا کرنا ہے؟ چٹپٹی چیزیں نہیں کھانی، سموسے، پکوڑے، اچار، یہ چیزیں نہیں کھانی، آلو، گوبھی، چنے کی دال، چاول، یہ چیزیں نہیں کھانی جو آپ کی اس بیماری کو نقصان دیں، ٹھیک ہے۔ کھانے والی چیز جو ہیں وہ آپ شکنجی بنا کر پی سکتے ہیں، کچے دودھ کی لسی بنا کر پی سکتے ہیں، یعنی کہ کچی لسی ابلا ہوا دودھ میں 1 گلاس پانی میں 1 گلاس دودھ ڈال کر اس سے یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی 3 دن میں یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ دوبارہ فٹ ہو جائیں گے۔ اس سے آپ کا معدہ منویہ گاڑھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو بلا ارادہ منی خارج ہوتی ہے وہ بھی رک جائے گی، جلن ختم ہو جائے گی، اور نفس کا جو جلن ہے، جو نفس میں چیر پھاڑ کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، وہ بھی رک جائیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کوئی اگر مشورہ پوچھنا ہو تو بات کرنی ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔